अस्सलाम वालेकुम। दी ग्रैनी चैनल की तरफ से फ़रत का सलाम। कैसे हैं सब लोग? अपना ख्याल रख रहे होंगे इस मौसम में जबकि सर्दी ज़ोरों शोर की पड़ रही है। खूब अच्छी तरह गरम गरम इंटेक्स रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखें, सब्जियों का इस्तेमाल करें। आजकल ग्रेप फ्रूट्स और कीनो वगैरह मार्केट में आए हैं, उसका खूब इस्तेमाल करें। ये आप अपने आप को अच्छी तरह ढाँप कर रखें क्योंकि चेस्ट और ख़ास तौर पे फिर पूरा ये साइंस का शुरू हो जाता है ज़ुकाम खांसी, तो उससे बड़ी ही तकलीफ़ महसूस होती है। और शहद वगैरह का इस्तेमाल करें। तो चलिए, आज हम पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि पोस्चर क्या है और इसको किस तरह हम कैरी करते हैं। तो पोस्चर, जैसे कि मैंने बताया था कि अपने बॉडी को कैसे हम लेकर चलते हैं, चलने फिरने में, बैठने में, उठने में, जिस तरह हम अपनी बॉडी के कर्व्स को ध्यान में रखते हुए। अब तो जब आज हम बात करेंगे कि हमें खड़े कैसे होना चाहिए। तो खड़े होने के लिए ये है कि जैसे अक्सर मैं अगर सोच समझ के ना खड़ी हूँ, आदत है कि मैं थोड़ा सा, सब मुझे फिर बच्चे कहते हैं कि आप झुक के चल रही हैं और आप बिल्कुल शोल्डर जो है वो नीचे हो जाते हैं। तो फिर मैं थोड़ी देर सोच समझ के, मतलब बैठे बैठाए फिर आपको याद आना शुरू हो जाता है जब बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं। तो खड़े होने में ये है, सबसे पहले हम खड़े होने की बात करेंगे कि ये जैसे मैं अब बैक पे दिखा रही हूँ, एक तो ये कर्व है, फिर ये कर्व है और फिर नीचे है। तो फिर इसको ये देखिए, जैसे मैं अपना कमीज पकड़ के बताती हूँ आपको कि हमें इस तरह खड़ा होना चाहिए। ये देखिए, मेरे शोल्डर आगे की तरफ नहीं झुके हुए, ये मेरी कमर सीधी है। ये आप जब जहन में रखते हुए अरादतन ये बार बार याद दहानी कराते हुए करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आदत पड़ने लगेगी हमें कि हम फिर बिल्कुल ठीक तरह खड़े होंगे। तो जब हम, एक बंदा जब ठीक खड़ा होता है तो, और वो दीवार के साथ अगर 4 सेंटीमीटर के फासले पर खड़ा हो तो ये चीज़ें आपकी टच करती हैं, जबकि ये जो कर्व हैं ये नहीं टच करने चाहिए। तो ये अच्छा, फिर नेक है, नेक आपकी सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं झुकी होनी चाहिए। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और फिर ये है, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका नीचे का ग्राउंड है जहाँ पे आप वॉक कर रहे हैं या वैसे आप चलते फिरते हैं, उसका स्मूथ होना अच्छी बात है कि वो स्मूथ हो। बहुत ही टेढ़े मेढ़े या ऊंचे नीचे रास्ते पर हमारी उम्र के तकरीबन जो लोग हैं, मैं ज़्यादातर उसी पे कंसंट्रेट कर रही हूँ कि जो बड़े लोग हैं 50 प्लस या फिर 60 से भी ऊपर हैं, जैसे कि हम लोग हैं, तो उन्हें चाहिए कि ये वाली चीज़ों का ख्याल रखें। यकीनन शूज़ तो वो फ्लैट ही पहने तो बेहतर है, जिसकी बिल्कुल थोड़ी सी हील हो, और इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। इसके साथ साथ फिर अपना जो वज़न है वो अपने पाँव पे रखें ताकि पाँव पे सारा वज़न डले। वो ऐसे नहीं कि इस तरह हम ढीले जब होते हैं तो वो एक साइड पे वज़न पड़ता है, जिससे आपको एक सो सकती हैं उस जगह पे जहाँ पे आप वज़न बैलेंस में ही डाल रहे हैं। दूसरा फिर ये है कि अपनी बाजुओं को सीधा होना चाहिए, बिल्कुल वो लेजीनेस नहीं होनी चाहिए या बिल्कुल ऐसे झुका कर नहीं रखना चाहिए। दूसरा ये है कि अपना स्टमक कोशिश करें कि वो अंदर की तरफ हो, और जो आपके पाँव हैं उनको आपके शोल्डर के फ्रेम में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं निकले होना चाहिए या बहुत ही ज़्यादा वो साथ में लगे नहीं होना चाहिए, उसमें के गिरने का खतरा होता है। अब मेरे ये जो पाँव हैं, ना तो मैं इनको बिल्कुल बंद खड़ी, जब खड़ा होना हो काफ़ी देर के लिए, और आपको आमतौर पे जब आप खड़े होते हैं तो ना तो इन पाँव को इस तरह रखें और ना ही ये देखें मेरे बॉडी का फ्रेम, ना ही उसको बिल्कुल इस तरह रखें। ये भी आपका जो है वज़न वो फिर बैलेंस में नहीं पड़ता आपके जिस्म के ऊपर, बल्कि आप अपने शोल्डर की सीध में रखें, जिस तरह आपका शोल्डर है जो आपकी बॉडी है उसके फ्रेम के अंदर रहे। तो ये बेहतरीन तरीका है खड़े होने का। तो इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, और ख़ास तौर पे जो बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो इन बातों का ख्याल रखें तो बहुत ही अच्छा है उनके लिए। अब हम चलते हैं बैठने की तरफ कि बैठना किस पोजीशन में चाहिए हमें। ये देखिएगा कि मैं अब इस वक्त एक सोफ़े पे बैठी हुई हूँ, उसकी बड़ी अच्छी हाइट है। और दूसरा ये है कि मेरा जिस्म देखें कि बिल्कुल सीधा अपना रखें, कर्व्स जो हैं वो देखिएगा। पीछे हमेशा अपने कुशन या फिर वो जो गद्दियाँ वो जो मिलती हैं कमर के लिए, वो यूज़ करें। मैं अभी वो भी दिखाऊंगी आपको। इसके रखने से एक तो आपको कमर का जो दर्दें हमें कभी कभार हो जाती हैं वो नहीं होंगी, और दूसरा आपका जो पोस्चर है वो बिल्कुल सही रहता है।
और अपने शोल्डर्स को कोशिश करें कि सीधे रहें। अब बहुत ज़्यादा आप कोशिश ना करें कि बिल्कुल पीछे की तरफ, वो भी तकलीफ़देह हो जाएंगे फिर, लेकिन कोशिश करें कि वो इस तरह झुके हुए ना हो, या फिर ये बहुत ही ऐसे जैसे हम बिल्कुल ही लेज़ीनेस ज़ाहिर करते हुए बैठे होते हैं, वो नहीं होने चाहिए, बल्कि आपको सीधा बैठना चाहिए। फिर सबसे जो दूसरी बात है, जब आप बैठे होते हैं तो उस चेयर का या सोफ़े का आप इस्तेमाल करें। ये मैं सीनियर्स की बात कर रही हूँ, छोटे लोग भी जिनकी उम्रें छोटी हैं वो भी इन चीज़ों का खैर मद्देनज़र रखें, लेकिन इस वक्त मैं इन सीनियर्स की बात कर रही हूँ। तो वो कोशिश करें कि जो हाइट है आपकी चेयर की वो इस तरह की होनी चाहिए कि आपके पाँव जो हैं वो आराम से ज़मीन पर लग सकें, और ना तो वो इतना हो कि आपको ऐसे करना पड़े, फिर ना इतना हो कि आपको पाँव जो हैं वो फुट रेस्ट रखना पड़े। लेकिन अगर गैप हो फर्श पर और आपके पाँव में, तो फिर आपको चाहिए कि फुट रेस्ट का इस्तेमाल भी करें। तो क्योंकि इस उम्र में सर्कुलेशन भी इफ़ेक्ट हो रही होती है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बैठते हुए में यही चीज़ें हैं कि आप अपने शोल्डर सीधे रखें, कोशिश करें कि आपका जो पीछे कमर है उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कुशन, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि आप की कमर जो है उसमें बल ना पड़े, वो होना चाहिए। और फिर आपके पाँव जो हैं वो बड़े तरीके से फ्लोर के ऊपर पड़ें, उसमें आपकी जो नीज़ हैं उस पर कोई ज़ोर ना पड़ता हो, या फिर आपको कोई अनरेस्ट ना फील हो। आपको ख़ुद महसूस हो जाएगा कि आपकी पोजीशन सही नहीं है। बहुत ही लो वाले सोफ़ाज़ जो हैं उनको सीनियर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी देखा है कि जब मैं लो पे बैठती हूँ, अगर कभी कहीं जाना पड़ता है या अपने घर में भी कोई सोफ़े ऐसे होते हैं, तो उस उठते वक्त भी आपको अच्छा नहीं फील होता, और फिर जब आप बैठ के उठते हैं तो आप थोड़ा सा थके हुए होते हैं, बजाय कि आप फ्रेश फील कर रहे हों। तो ये खड़े होने के लिए और बैठने के लिए थी। इसके साथ साथ अपनी ग़िज़ा का ध्यान करें, और कोशिश करें कि आप जब बैठे हों तो मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज़ भी आप करते रहें, हाथ की, पाँव की, उंगलियों की, और इंजॉय करें लाइफ को। इसके साथ साथ जब हम अपना ख्याल रखेंगे, अपने पोस्चर का ख्याल रखेंगे, तकलीफ़ से बचेंगे, तो हम यकीनन अपनी लाइफ को इंजॉय भी करेंगे। तो चलें, इंशाल्लाह आइंदा हम लेटने की पोजीशन देखेंगे और दूसरी बातों को भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।